Hello student, in this video we explain understanding right angle and straight angle. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो हम राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल देखेंगे वो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो आपकी जो 4 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हम राइट एंगल्स एंड स्ट्रेट एंगल का रिलेशंस देखेंगे। अब देखिए, अगर आप नॉर्थ से ईस्ट की ओर जा रहे हैं, नॉर्थ से ईस्ट की ओर, तो ये आपका होगा टर्न फर्स्ट। ओके, यह बाई फेस फर्स्ट आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ की ओर जब जाएंगे तो आपका 1 राइट एंगल यहाँ पे ड्रा होगा। देखिए, आपका एल टाइप का जो एंगल्स होता है वो क्या होता है, हमारा राइट एंगल होता है। तो 1 अगर टर्न आप करते हैं तो नॉर्थ से कहाँ पहुँच जाएंगे, ईस्ट की ओर पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब ईस्ट से फिर अगर हम साउथ की ओर टर्न करते हैं इधर, तो आप सीधे पहुँच जाएंगे साउथ की ओर 90 डिग्री। ओके, मीन नॉर्थ से अगर सीधे आप साउथ पे आना चाहते हैं तो कितना टर्न करना होगा, 2 राइट एंगल टर्न करना होगा, जो आपका बन जाएगा यहाँ पे एक स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल आपका कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमें जो टर्निंग देखना है वो राइट एंगल के अकॉर्डिंग देखना है। तो आपका फर्स्ट टर्निंग, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हो गया। तो फर्स्ट पे 90, सेकंड पे 90, फिर आपका यहाँ पे कितना 90 रहेगा। तो अगर नॉर्थ से ईस्ट तो 90 डिग्री, नॉर्थ से साउथ तो 180 डिग्री, एंड नॉर्थ से वेस्ट की ओर अगर आप जाते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे, तो आपका हो जाएगा 90 + 90 + 90 मीन 270 डिग्री। ओके, और नॉर्थ से आप चलना स्टार्ट करते हो सीधे, फिर नॉर्थ पे आप पहुँच जाते हैं तो आपका कंप्लीट एक सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, तो ये आपका डायरेक्शंस से मैंने आपको बताया, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। अगर 1 बाई 1 हम डायरेक्शंस यहाँ लेते हैं, सपोज दैट आप यहाँ पे हम ले लेते हैं ओनली नॉर्थ टू ईस्ट। तो नॉर्थ टू ईस्ट का आपका जो हो जाएगा, क्योंकि टोटल मैंने आपको बताएं 4 टर्न आपको मैंने बताएं, तो 1 ये आपका टोटल 4 पार्ट का 1 बाई 4 पार्ट अगर आप टर्न करेंगे तो नॉर्थ से ईस्ट की ओर आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। मीन आपका जो 1 बाई 4 टर्न आपका है, 1 बाई 4 टर्न ईच 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह से क्वेश्चंस आपसे एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 1 बाई 4 टर्न कितने इक्वल हो, किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री। ओके, अगर हम नॉर्थ से सीधे हम अगर साउथ पे रोटेट करते हैं, टर्न करते हैं, तो इसका मतलब आप कितने टर्न होंगे, तो नॉर्थ से साउथ की ओर तो फर्स्ट टर्न, और ये आपका हो जाएगा सेकंड टर्न। मतलब टोटल का 4 पार्ट में कितना, 1 बाई 2। ठीक है, तो 1 बाई 2 टर्न हो गए, तो 1 बाई 2 टर्न किसके इक्वल हो जाएगा, ईच 180 डिग्री। ओके, चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ से हम नॉर्थ से टर्न होंगे सीधे हम वेस्ट की ओर, तो यहाँ से अब इसका फिगर कैसे बन जाएगा आपका, नॉर्थ एंड वेस्ट, तो ये आपका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखें कितने टर्न होंगे। तो अगर यहाँ पे देखें, ये आपका फर्स्ट टर्न था, और यहाँ से देखें ये आपका सेकेंड टर्न था, और ये जहाँ पे आपकी लोकेशन इस समय है ये आपका थर्ड। मीन आपका हो जाएगा टोटल टर्न कितना हो गया, 3 टर्न। टोटल टर्न थे कितने हमारे, 4। तो 1 2 3, टोटल 4 थे, तो 4 से कितना टर्न हुए, 3 बाई 4 अगर टर्न आप होते हैं तो आपका जो एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 270 डिग्री। ओके, देन अब यहाँ से अगर सीधे हम नॉर्थ टू पूरा एक कंप्लीट टर्न कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से सीधे नॉर्थ से फिर भी पहुँच जाते हैं उसी डायरेक्शन पे, इसका मतलब आपका हो गया कंप्लीट 1 टर्न। तो कंप्लीट 1 टर्न किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री के। ओके, नाउ स्टूडेंट आप देखेंगे हम यहाँ रिलेशन राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल का वाच से रिलेशन करेंगे और बाई आवर्स हैंड देखेंगे। ठीक है, तो मिनट्स हैंड से यहाँ पे हम कंपेयरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ आवर्स हैंड जो हमारी होती है, तो यहाँ से 12 से 3 हो गया, तो यहाँ पे बीच में जो गैपिंग होती है 1 2 3। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखते हैं 12 से 3 आवर्स हैंड का रिलेशन अगर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम आवर्स हैंड ही देखेंगे, ठीक है, मिनट्स हैंड नहीं देखेंगे।
तो ये आपका आर्ट्स, दोनों आपका आर्ट्स हैंड है। तो यहाँ पे आप देखिए 12 से 3 के बीच में कौन सा एंगल बनना है, 90 डिग्री। ओके, जैसे वहाँ पे आपने टर्न देखा था, तो यहाँ पे हम बोलेंगे रिलेशन, ठीक है, 1 रिलेशन, 2 रिलेशन, या 1/2 रिलेशन, 1/4 रिलेशन, कुछ इस तरह से, ठीक है। और बाकी अगर हम देखें 12 से ये आपका हो गया 1 एंड 2, ये 3 हो गया। तो 12 अगर 1 आवर्स का देखते हैं तो 1 आवर्स का जो रिलेशन हमारा दिखाता है यहाँ पे 30 डिग्री का, ठीक है। ये भी आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, 30 + 30 + 30 आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, इसका मतलब आपका यहाँ पे जो, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे देखिए इस तरह से 1/4 टर्न, ठीक है। इसी तरह जब हम 12 से 3 पे रिवोल्यूशन करेंगे, मतलब टर्न होंगे, तो वहाँ पे जो आपका एंगल कितना होगा, जितना कि आपका यहाँ पे डायरेक्शंस में हो रहा था, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ से आपका भी होगा, मीन आपका यहाँ से हो जाएगा 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन और या तो हम बोल सकते हैं इसे 1 राइट एंगल, क्या बोल सकते हैं, 1 राइट एंगल, ठीक है। 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1 राइट एंगल। आपको मैंने यहाँ फिगर पे भी दिखाई है, आपका कंप्लीट राइट एंगल हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम 12 हैंड टू 6 पे अगर हम यहाँ पे पहुँचते कितने आपका रिलेशन हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 का मीन हो गया आपका 1/2, और रिलेशन का मतलब आपका हो गया कितना, 1/2 रिलेशन। या तो फिर यहाँ पे 1/2 रिलेशन बोलेंगे, या 1/4 रिलेशन बोलेंगे, या सीधे हम बोलेंगे 1 राइट एंगल। तो 1/2 ऑफ रिलेशन का मतलब हो गया 2 राइट एंगल। ओके, देन अब 12 से सीधे अगर हम 9 पे कंपेयरिंग करते हैं तो आपका हो जाएगा यहाँ से आपका हो जाएगा 3/4, ठीक है। और सीधे आपका 12 से सीधे आप 12 पे पहुंच रहे हैं कुछ इस तरह से, तो ये आपका हो जाएगा 1 रिलेशन। तो यहाँ पे 1 रिलेशन का आपका क्वेश्चंस काफ़ी हैं, तो 1 रिलेशन का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ का आपका हो जाएगा 1 रिलेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, कंप्लीट आपका स्ट्रेट एंगल, सॉरी आपका जो है कंप्लीट एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कितने रिलेशन में आपके कितने राइट एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन का रिलेशन, इसका रिलेशन बिल्कुल सेम है, जितना आपने वहाँ पे कंपेयरिंग किया था सेम है आपका वही, ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो मैंने जितना भी एक्सरसाइज के बिफोर आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है, तो इस बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको वॉचेस वाले होंगे, कुछ डायरेक्शंस वाले होंगे। ओके स्टूडेंट, तो पहले वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी तो फिर से आप वीडियो वहीं पे स्टार्ट करेंगे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा करने से आपको कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रह जाता। बाय द वे, कोई डाउट अगर फिर भी रह जाता है तो आप क्लास टाइम डिस्कस कर सकते हैं, बट कोई स्टूडेंट डिस्कस करता नहीं है क्योंकि आप लोग वीडियो अच्छे से देखते ही नहीं हैं, तो डिस्कस कैसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।